भिवानी के अनिल कुमार शर्मा के साथ फर्जी व्हाट्सएप कॉल कर कथित रूप से एक व्यक्ति ने ठगी का प्रयास किया, लेकिन अनिल कुमार ने विवेक से काम दिया और पहले अपने बेटे से संपर्क किया और इसके बाद मामला समझ आने पर घटना की जानकारी साइबर क्राइम शाखा को दी गई। मामला यूँ हुआ कि एक व्हाट्सएप कॉल अनिल कुमार के पास आई और उन्हें बताया गया कि वे पुलिस से बोल रहे हैं। उनके बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उन पर कथित रूप से रेप का आरोप है। यदि मामला सेटल करना चाहते हो तो उनके पास 50,000 रुपये डाल दो ताकि मामला निपटा जा सके। अनिल कुमार ने मामले को समझते ही बेटे से संपर्क किया और सारा मामला समझ आने के बाद उन्होंने घटना की जानकारी साइबर क्राइम को दी है। हाँ सर, बताइए फ्रॉड कॉल का क्या मामला आपके साथ हुआ है और कैसे हुआ? सर, मेरे पास 12:45 पे एक फ़ोन आया। मैंने फ़ोन उठाया। उन्होंने कहा आप अनिल शर्मा बोल रहे हो? मैंने कहा हाँ, मैं अनिल शर्मा बोल रहा हूँ। बोले आपका बेटे का नाम मोहित शर्मा है? मैंने कहा हाँ, मोहित शर्मा ही है। बोले कहाँ है अब वो? मैंने उनसे पूछा आपको क्या काम है भाई, बताओ। बोले अच्छा, काम भी हम ही बताएं। बोले आपको ये पता नहीं है आपका बेटा कहाँ है, इस टाइम क्या कर रहा है, क्या कहाँ जाता है, क्या नहीं। माँ जी आप काम बताओ ना, क्या काम है आपको? बोले आपको अभी पता लग जाएगा। बोले मैंने इनको अभी अरेस्ट किया, ये 4 लड़के हैं, इन्होंने एक लड़की का रेप कर दिया है। तो मैंने उनसे पूछा जी आप कौन से थाने में बोल रहे, बताओ मैं वहीं आ जाता। बोला मैं SHO बोल रहा हूँ। बोले आपको थाने में आने का बहुत शौक है ना? बोला अभी थाने में पहुँचो, मैं लेके इनको आ रहा हूँ। बोले आपको साइड में बात करने का मतलब नहीं समझा? मैं मेरे को नहीं पता, आप बताओ क्या बात है। बोले आप पता लग जाएगा आपको। बोला लो आप अपने बेटे से बात करो। मैंने बात करी, उधर से मेरे बेटे की उबू वैसी आवाज़ थी, वो रोने लग रहा था। बोला पापा मेरे से गलती होगी, मेरे को बचा लो। बोला अगर आपको अपना बेटा सही सलामत चाहिए, अगर केस नहीं बनवाना है तो आप एक काम करो, अभी सेटलमेंट कर लेते हैं। माँ जी क्या करना है मेरे को बताओ, कहाँ हूँ मैं? बोला मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, आप इसमें 50,000 रुपये डाल दो। माँ जी वो फिर उन्होंने मेरे से पूछा आप वो पेटीएम चलाते हो? माँ मैं पेटीएम नहीं चला रहा। बोला फिर कैसे डाल लोगे? माँ जी मैं डलवा दूँगा किसी से, आप बताओ नंबर। फिर मैंने समझ में आ गया तो मैंने अपने लड़के से फ़ोन किया। मेरा लड़का लाइब्रेरी में गया हुआ था। उन्होंने कहा हाँ पापा बोलो क्या बात है? मैं ऐसे ऐसे एक फ्रॉड कॉल आई है, वो पैसे मांग रहे हैं, आप थाने में चलो। फिर हम थाने में चले गए। हमने वहाँ साइबर सेल में अपनी एप्लीकेशन दी, उन्होंने उनको कर लिया। और लोगों को आप क्या अपील करेंगे? हम जी आप भी बताइए। लोगों से यही कह रहे हैं, ऐसी बहुत सी को कॉलें आ रही हैं, इससे सावधान रहना चाहिए। बिल्कुल वैसी ही आवाज़ निकाल रहे हैं। डरने व घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर रोज़ ऐसे केस हो रहे हैं, बहुत से लोगों के साथ ठगियाँ भी हो चुकी हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले अपने बच्चे को संपर्क करें जैसे भी हो और उससे सावधान रहें ऐसे। ठीक है, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहूँगा जो आप आए और मेरी बात को एक आम जनता तक पहुँचाने की कोशिश की। जी मेरा नाम एडवोकेट मोहित शर्मा है, मैं भिवानी अदालत में यहाँ प्रैक्टिस करता हूँ। आज सुबह मेरे पिताजी के एक पास फ़ोन व्हाट्सएप कॉल आती है जिसमें कहा गया कि मैं ऐसे ऐसे SHO बोल रहा हूँ और उनसे कहा गया कि आपके बेटे ने ऐसा ऐसा कथित तौर पे क्राइम कमिट किया है, जो कि रेप का उन्होंने बताया गया। उसके बाद कहा गया अगर हम इसको थाने में लेके जा रहे हैं, अगर आपको अपना बच्चा बचाना है या इस केस से नाम हटवाना है, तो उन्होंने पैसे की डिमांड की गई। और इसी बीच में उन्होंने मेरे ही पापा ने जब कहा कि कौन है, कहाँ से बोल रहे हो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई इतना ही शौक़ है तो अब तुम थाने में ही आना। मेरे पिताजी ने बड़े ही समझदारी से उसी टाइम बोला लाओ बात कराओ। जब उन्होंने बात कराई तो मेरी ही हूबहू आवाज़ में उन्होंने मेरे से बात करवाई गई। तो उसके बाद उन्होंने कहा अगर तेरे को मैटर सॉल्ट आउट करना है तो अभी मेरे फ़ोन नंबर पे 50,000 रुपये भेजिए। तो ये एक मामला मेरे सामने आज कथित हुआ है जी। तो क्या कहेंगे, किस तरह की तकनीक का इसमें प्रयोग किया और लोगों से कैसे इससे बचने की अपील करेंगे? जी, तो अगर हम देखें तो आम लोग इस
बात को समझ नहीं पाते हैं। हमारा एक काम ही है, और हम सोशल इंजीनियरिंग की तरफ देखते हैं तो लोग आजकल कहीं भी अपनी चीज़ें डाल देते हैं, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कहीं ना कहीं लोग अपडेट कर देते हैं अपना आईडी पासवर्ड सब कहीं। तो उन्हें अपनी फैमिली के बारे में पता रहता है कि आप क्या काम करते हैं, क्या कर रहे हैं। और रही बात आवाज़ करने की, तो आजकल एआई के माध्यम इतना बढ़ चुका है कि आपकी हूबहू आवाज़, वीडियो कॉल और अन्य फ़ोटो दिखा के भी आपको एक भ्रमित किया जाता है कि ये देखो आपका बेटा है, बेटी है, ये यहाँ फंस गए हैं, एक्सीडेंट हो गया है, कि कृपया इतने पैसे भेजिए। तो आपके समक्ष आने का रूप यही था कि इन लोगों के लिए अवेयर रहें। जैसे भी हो सकता है कि सबसे पहले आप अपने ही बेटे से या जिसकी भी जानकारी है हूबहू होके या फ़ोन कॉल करके उनके प्राइवेट नंबर पे पर्सनल पूछिए कि आपको ये समस्या हुई है या नहीं। अगर होती है तो ही आप उसको निसंदेह काम कीजिए, वरना ये आपको पता लग जाता है कि फ़्रॉड हो रहा है। और तो और जो आजकल ये फ्रॉड चल रहा है, सबसे पहले व्हाट्सएप कॉल करते हैं, आपको ऑडियो कॉल या वीडियो कॉल आती है, उसमें दिखाया जाता है कि आपका बेटा है, ये देखिए। वो सब कहीं एआई का माध्यम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी जो आज के रूप में एक लेके आए थे हम इसको एक इन्वेंशन के लिए, लेकिन इसका एक कुरूप हमें देखने को आज की सोसाइटी में मिल रहा है। तो इससे बचने की अपील करेंगे आप? तो सबसे ज़्यादा यही रहेगा कि आपके समक्ष आने का यही है कि आप लोगों को सूचित कीजिए कि आप इन चीज़ों पे ध्यान ना देकर और भ्रमित ना हों। थैंक यू। थैंक यू।